हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमारे को कहीं पर जाना होता है, कहीं पर भी जाते हैं तो सारी तैयारी पहले करके जाते हैं। प्रभु गाड़ी कहाँ पर खड़ी मिलेगी, बैग उठाने वाला कोई होगा नहीं होगा हमारा, टिकट कहाँ रखी होगी हमारी, रूम बुक हुआ या नहीं हुआ, प्रभु जी रूम बुक करवा दो, एसी वाला रूम चाहिए हमारे को। सारी तैयारी पहले करके जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे हैं और क्या प्रण लेकर जा रहे हैं, मैं वहां पर इस्कॉन बनाऊंगा, अपने गुरु के आदेश का पालन करूंगा। लेकिन ये नहीं पता वहां पर जाना किसके पास है, किसके पास जाकर मिलना है, कि किधर जाना है, किसके घर पर रहूंगा, कौन मुझे खाने को देगा, कहां पर मैं रहूंगा, कहां पर सोऊंगा, तो ये भी प्रभुपाद जी को नहीं पता। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे संत ना इस संसार में कभी हुए हैं दूसरे, और ना ही कोई हो पाएगा। शिला प्रभुपाद जी जो है उन्होंने ऐसा कर कर दिखाया है। ये प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे तो उनको बनाने के लिए, प्रभुपाद जी जलदूत जहाज के अंदर हैं और भगवान कृष्ण को अपनी डायरी में लिख रहे हैं, कृष्ण ये कहाँ पर आप लेकर आए हो, मुझे कहाँ लाए हो, मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये कहाँ उग्र स्थान में ले आए हो, लेकिन मुझे पक्का पता है मैं आपका भक्त हूँ और आप मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन मुझे पक्का पता है यहाँ पर आपका कुछ कार्य है, यहाँ पर आपका कुछ कार्य है, तभी आप मेरे को ऐसे स्थान पर लाए हो, वरना आप क्यों लेकर आते। और अब भगवान पे कितना आश्रित है, भगवान पे कितना, हम तो संसार भर के चक्कर लगाते हैं ना, आज बेटे ने ये कह दिया, आज वहां जाना है, आज डॉक्टर के पास जाना है। जिन भगवान कृष्ण ने हमारे को समय दिया है, शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, तो हम उनके लिए क्या कहते हैं, सर हम आज नहीं आ पाएंगे, आज हमारी अपॉइंटमेंट है सर। मैंने कल एक माता जी से पूछा, मैंने कहा आप आ नहीं लेते, कह रही मुझे बहुत बड़ी बीमारी चल रही है पेट की, और आज मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ कीर्तन से, क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे। तो जिस भगवान ने आपको स्वस्थ रखा, जिस भगवान ने आपको शक्ति दी है, जिससे आप चल पा रहे हो, उन्हीं के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बनाया और क्या बोल रहे हैं कृष्ण को, क्या कह रहे हैं, आपको कुछ कार्य होगा यहाँ पर तभी आप लेकर आए हो, अब आप जैसा मुझे नचाना चाहते हो नचाओ, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डायरी में, आप जैसा मुझे नचाना चाहते हो नचाओ। और प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष था, इतना संघर्ष के बाद प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को बनाया, और 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े और गए और वहां पर इस्कॉन की स्थापना करी, और विदेशी शिष्यों को लेकर प्रभुपाद जी वापसी भारत आए। और कहां पर आए, इस्कॉन छिपीवाड़ा मंदिर में। तो ये छिपीवाड़ा का जो मंदिर है, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हम सबके लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं जो संसार में ऐसे संत है जो कोई दूसरा नहीं हुआ, कोई दूसरा संत उनके जैसा कोई नहीं हुआ। तो ऐसे संत यहाँ पर भक्त, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर रहकर गए हैं, और उन्होंने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे हैं और वहाँ पर रहकर नाम जप किया है। तो ये जो जगह है छिपीवाड़ा मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हम सबके लिए। जब भी हमें समय मिले, जब भी हमें समय मिले, डॉक्टरों के चक्कर ना काट कर हमें कौन छिपीवाड़ा मंदिर जाना चाहिए। तो मैंने भी अपने जीवन में प्रण लिया है, जब भी हमें समय मिले, तो ये जो जगह है, ये जगह नहीं, कहते हैं शुद्ध भक्त जो है वो तीर्थ स्थान तो रहता है, जैसे तीर्थ स्थान है वृंदावन धाम, शुक्रताल, हस्तिनापुर, हरिद्वार, लेकिन जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, वो जिस जगह पर जाते हैं उसको तीर्थ स्थान में बदल देते हैं, उसको भी तीर्थ स्थान बना देते हैं जहाँ पर प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, चलते फिरते मंदिर है। कोई अमेरिका में कोई मंदिर नहीं था, कोई भजन नहीं था, कोई कृष्ण के विग्रह नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो पूरा अमेरिका वैकुंठ धाम बन गया।
पूरे अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी सबको प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति में बदल दिया। और जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबके जीवन में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति को ला दिया, सबको कृष्ण भक्त बना दिया। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं और वो भगवान के कृष्ण प्रेम के रस है, पूरे भंडार है। प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमें ये जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। इसलिए हम प्रभुपाद जी का जितना धन्यवाद करें, जितना उनका आभार प्रकट करें, जितना उनकी जय बोले, उतना कम है हमारे जीवन के लिए। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमें इस जीवन में, वो दोबारा कोई नहीं दे पाया। प्रभुपाद जी कृष्ण भगवत गीता बोलकर चले गए, लेकिन किसी ने गीता को नहीं पढ़ा, किसी ने गीता को हाथ नहीं लगाया। भगवान कृष्ण गीता देकर गए हमें, श्रीमद् भगवत गीता, कोई नहीं पढ़ता गीता को, कोई नहीं खोलता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका हिंदी अनुवाद तात्पर्य लिख दिया। प्रभुपाद जी ने अनुवाद तात्पर्य लिखा तो उसको पढ़ पढ़कर लाखों लोग कृष्ण भक्त बन गए और लाखों लोगों का जीवन चेंज हो गया प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़कर। खासकर विदेश में जितने भी भक्त बनते हैं विदेश में, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर ही भक्त बनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।